तौहीन अदालत केस में वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास नाअहल करार। मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट के फुल बेंच ने अदालत बर्खास्त होने तक सजा सुना दी। सरदार तनवीर इलियास किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल हो गए। अदालत ने वजीर आजम AJK की गैर मशरूत माफ़ी मुस्तरद कर दी। अदालत ने नए वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिख दिया। आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली बार किसी वजीर आजम को तौहीन अदालत पर नाअहल करार दिया गया। सरदार तनवीर इलियास सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में भी पेश हुए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर राजा सईद अकरम ने तनवीर इलियास से उनकी तकरीर से मुतालिक पूछा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आपने जो कुछ कहा यह बराह रास्त तौहीन अदालत है। इस केस में किसी प्रोसेस की भी ज़रूरत नहीं। हम आपको नोटिस देते हैं, 2 हफ्ते के अंदर तहरीरी जवाब दें। उधर सरदार तनवीर इलियास को डी-सीट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। देखते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसमें क्या जो है वो उसमें अपने अहकामात के ऊपर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या तरीक़ाकार इख्तियार करती है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को भी वज़ीर आज़म ने इस तरह से नहीं मानना तो फिर अब ये मिसाल तो हमारे सामने है ही। तो मुझे उम्मीद है कि शहबाज शरीफ और उनकी जो काबीना है वो भी इस सारे मामले में वो फारिग होंगे और इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होगा। शहबाज शरीफ सरदार तनवीर इलियास से सबक सीखें। फवाद चौधरी का वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मशवरा। कहा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को तौहीन अदालत में नाअहल किया गया। आज आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अदालती अहकामात पर अमल नहीं कर रहे थे। कानून सबके लिए बराबर है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को भी इससे सबक सीखना चाहिए। पंजाब इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए नहीं मिले। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। एक सफ़े की रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कमीशन को इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम नहीं किए गए और ना ही मतलूबा सिक्योरिटी फराहम की गई। पंजाब में 3 लाख सिक्योरिटी अहलकार दरकार हैं। सिर्फ 75,000 अहलकार देने का कहा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को पेश। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शंस के लिए 10 अप्रैल तक फंड फराहम करने का कहा था। शहबाज शरीफ की नाअहली अब नविश्ता दीवार है। सदर तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही का दावा। चौधरी परवेज़ इलाही से पाकिस्तानी निजात अमरीकी बिजनेसमैन ताहिर जावेद की मुलाकात। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म हो गई। फंड जारी ना करके शहबाज शरीफ तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके। PDM का टोला आइन की धज्जियाँ उड़ा रहा है। तारीख इनसे हिसाब लेगी। सुप्रीम कोर्ट और आइन के साथ खड़े हैं। PDM इदारों को लड़ाने की साजिश में नाकाम होगी। मुल्क में कौमी डायलॉग होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट भी बातचीत में बैठे। इमरान खान के मौक़िफ़ में तब्दीली आती रहती है। समझ नहीं आती कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं या नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। सिक्योरिटी सूरत हाल पर बोले कि पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमले कलदम TTP कर रही है। आज भी पाकिस्तान बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा पर हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। अफगान तालिबान हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात हैं मगर वो TTP को रोकने में कामयाब नहीं हो रहे। मजीद कहा कि कलदम TTP के रहनुमाओं की पाकिस्तान में दोबारा आबादकारी इमरान खान और उनकी हुकूमत की हिकमत अमली थी और इस आबादकारी को इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल थी। इमरान खान की मुआशी बारूदी सुरंगों के बावजूद मईशत रामादवा है। डिफॉल्ट की तमाम पेशगोइयां गलत साबित हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वजारत उस्मा के 1 साल मुकम्मल होने पर बयान। कहा कि जब इक़्तिदार संभाला तो हालात इंतहाई मुश्किल थे और मुतादिद चैलेंजेस का सामना था। सिफारती ताल्लुकात को न्याजी हुकूमत ने शदीद धचका पहुंचाया। हमने 1 साल में पाकिस्तान की साख बनाने में काफ़ी कामयाबी हासिल की है। हुकूमत ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के जाल को बढ़ाया, टारगेटेड सब्सिडी फराहम की। PDM हुकूमत पाकिस्तान को फैट ऑफ ग्रे लिस्ट से निकालने में कामयाब हुई। बेहतरीन वज़राती राबताकारी, अस्करी क़यादत के ताउन से तवील सफ़र था। फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ के इस्तीफे का मुतालबा। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना है कि शहबाज शरीफ हुकूमत का 1 साल बड़ी बेशर्मी का साल है। शहबाज शरीफ की जगह कोई और होता तो शर्म से इस 1 साल का जिक्र ही ना करता। फवाद चौधरी ने कहा कि वैसे भी शहबाज शरीफ चंद दिन के मेहमान हैं क्योंकि मरियम नवाज़ ने उनकी नाअहली का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। बेहतर है कि शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा देकर मुल्क को बहरानों से निकाल दें। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि कौमी असम्बली में पेश करदा करारदाद में 8 अफराद ने जाली दस्तखत किए हैं। इस पर स्पीकर और सेक्रेटरी असम्बली पर जालसाजी का मुकदमा दर्ज करा रहे हैं।
आफ्ताब तारड़ ने फवाद चौधरी का जाली दस्तखत से मुतालिक दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, इमरान नियाजी फ्रॉडिये और बाकी जमात के सरबराहान में बहुत फर्क है। जाली दस्तखत करने में इमरान नियाजी मशहूर है। हमारे दस्तखत समेत सब कुछ असली है। जजिस के खिलाफ रेफरेंस पर हुकूमती इत्तेहाद में मुशावरत हो रही है। इलेक्शन के फंड्स देने का फैसला पार्लियामेंट करेगी। सियासी तकरीरें ना होने की यकीन दहानी के बाद दावत कबूल की। आइन की गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने वजाहत जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज का कहना है कि तमाम जजों को तकरीब में शिरकत की दावत दी गई। दावत कबूल करने से पहले मालूमात हासिल की गई कि क्या सियासी तकरीरें की जाएंगी। यकीन दहानी कराई गई कि सिर्फ आइन और उसके बनाने से मुताल्लिक बात होगी। वजाहत मिलने के बाद ही मैंने दावत कबूल की। मुझसे पूछा गया था कि तकरीर करेंगे, मैंने माजरत की और जब बाज तकरीरों में सियासी बयान दिए गए तो फिर मैंने बात करने की दरख्वास्त की। अदलिया के एक फर्द की इज्जत अफजाई के लिए मुझे दरमियान में बैठाया गया। मैंने बैठने के लिए खुद वो जगह नहीं चुनी। उधर जराए ने कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की इफ्तारी से पहले मुलाकात हुई। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। रेफरेंस गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर की जानिब से दायर किया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा को आइन के आर्टिकल 209 के तहत जुडिशल काउंसिल की सिफारिश के जरिए हटाने की इस्तदा। रेफरेंस की नकल सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भी भिजवा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख न देने पर पीटीआई अदालत पहुंच गई। दरख्वास्त की समाअत 13 अप्रैल को होगी। स्पीकर ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन के मुताबिक असम्बली तहलील होने के 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना लाजिम है। गवर्नर ने 8 अक्टूबर की तारीख दी जो गैर कानूनी और गैर आइनी है। मौशी बहरान या सिक्योरिटी का बहाना बनाकर इंतखाबात मुलतवी नहीं कराए जा सकते। गवर्नर को फौरी इलेक्शन के लिए तारीख देने का हुक्म दिया जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुश्ताक अली ने कहा कि वज़ीर ख़जाना पैसे देने की बजाय अमरीका परवाज कर गए। मौजूदा हुकूमत की आज भी कोई आइनी हैसियत नहीं है। वज़ीर आला अपनी साख खराब ना करें और मुस्तफ़ी हो जाएं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। तकनीकी सलाहियतों और जारी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। सिपहसालार को जदीद इक़दामात पर ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ का अफसरों और वर्क फोर्स की सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार। बोले HIT इल्मी मईशत और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मरकज है। HIT दिफाई पैदावार में खुद इन्हसारी, कौमी बरामदात और मईशत में हिस्सा डालने के लिए कलीदी हैसियत रखता है। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस से इलेक्शन कमीशन की जल्द समाअत की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने समाअत की। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि ऐसा क्या है कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान के केस में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। अली हैदर गिलानी के खिलाफ तो कोई जल्दी नहीं है। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने जवाब दिया कि इमरान खान और अली हैदर गिलानी के मुकदमात मुख्तलिफ नौइयत के हैं। रिश्वत देना और गोशवारों में सासे जाहिर न करना अलग अलग मामला है। करप्ट प्रैक्टिसेस पर 3 माह में फैसला करने का हुक्म है। ख्वाजा हारिस ने कहा, अभी तो केस के काबिल समाअत होने पर बात होना है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत उज़्मा में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को हासिल है। पार्लियामेंट की सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक़ कानून साजी बदनीयती पर मबनी है। दरखास्त में इस्तदा की गई कि एक्ट को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में भी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कलादम करार देने की इस्तदा। अली अमीन गंडापुर के जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 रोज़ की तौसी। साबिक वफाकी वजीर पुलिस के हवाले। अदालत का कहना है कि अली अमीन गंडापुर की लेबॉर्ट्री से वॉइस मैचिंग करवाना ज़रूरी है। अली अमीन गंडापुर का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाता है। तफ्तीशी अफसर जामे तफ्तीश के साथ अगली समाअत पर हाजिर हों।
पाकिस्तान की पहली डिजिटल मरदमशुमारी जारी। कराची में 30,000 कसीरुल मंजिला इमारतों में मरदमशुमारी दुरुस्त न होने का इंकशाफ। वफाकी इदारा शुमारियात ने कसीरुल मंजिला इमारतों में मरदमशुमारी दुरुस्त न होने से सिंध हुकूमत को आगाह कर दिया। मुतालिका असिस्टेंट कमिश्नर्स और शुमार कुनंदगान ने तमाम घरों को शुमार नहीं किया। वफाकी इदारा शुमारियात का नादराज पार्कों की मदद से फ्रांसिक ऑडिट का फैसला। मखसूस शहरों के सेंसर ब्लॉक्स में मजीद चंद रोज फील्ड ऑपरेशन जारी रहेगा। कौमी डिजिटल मरदमशुमारी में गफलत के मुर्तकिब अफसरान और अमले के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। MQM ने मरदमशुमारी पर एतराज़ात उठा दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी के अहसन इकबाल से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मरदमशुमारी में बेज़ाब्तगियों के दस्तावेजी सबूत भी पेश किए। बताया कि कराची की 66% आबादी शुमार नहीं की गई। इस बार आबादी 2017 से भी 10 लाख कम दिखाई जा रही है। कच्ची आबादियों और सुपर हाईवे के अतराफ आबादी को गिना ही नहीं गया। कसीरुल मंजिला इमारतों में हर घर की बजाय एक ही शुमार किया गया। एहसन इकबाल की मामला वज़ीर आज़म के सामने रखने की यकीन दहानी। इदारा शुमारियात को MQM के तहफ़्फ़ुज़ात देखने की हिदायत। कहा कि गलतियों को जितना और जिस हद तक दुरुस्त किया जा सकता है किया जाए। डॉलर की ऊंची उड़ान मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 34 पैसे महंगा। कारोबार के अख्ताम पर डॉलर का भाव 288 रुपये 45 पैसे रहा। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा होकर 295 रुपये में फरोख्त होने लगा। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान रहा। इंडेक्स में 31 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। उधर फी तोला सोने की कीमत में 600 रुपये का इजाफा। फी तोला सोने की कीमत में 2,18,300 रुपये। महंगाई हदफ से ज्यादा ग्रोथ कम रहेगी। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि पाकिस्तान में रवां साल GDP ग्रोथ 0.5% रहेगी। महंगाई की शरह 27.1% और करंट अकाउंट खसारा GDP का 2.3% रहेगा। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह गुज़िश्ता साल की निस्बत बढ़कर 7% तक पहुंच जाएगी। IMF की आइंदा माली साल में पाकिस्तान के मुआशी हालात में बेहतरी की पेशगोई, महंगाई की शरह में कमी और GDP ग्रोथ में इजाफा होगा। हुकूमत की गरीब आवाम को मुफ्त आटा फराहम करने की स्कीम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लाहौर और फैसलाबाद में आटा फराहम करने के सेंटर्स के दौरे। मुफ्त आटा सेंटर्स पर इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आज़म लोगों में घुल मिल गए। मुअम्मर खातून ने वज़ीर आज़म को दुआएं दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुफ्त आटे का तकसीम का इक़दाम मुस्तहिक शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ है। वज़ीर आज़म की इंतजामात मज़ीद बेहतर करने की हिदायत। माह सयाम का तीसरा अशरा। मुल्क भर में लाखों फर्जंदान इस्लाम एतकाफ़ बैठ गए। इज्तिमाई एतकाफ़ के दौरान मुतकफ़ीन के लिए दरस कुरान व हदीस की तरबियती नशस्तों का भी एहतमाम होगा।